Hello everyone, good morning. How are you all? So let's continue the chapter. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि जो प्रशांत था वो अपने गांव पहुंच गया था। वहां जाकर उसने देखा कि उसके घर की जगह पर कुछ रेमिनेंट्स बचे थे, कुछ अवशेष बचे थे। लेकिन जब वो कैंप में गया तो सबसे पहले ही मेट हिज मैटरनल ग्रैंडमदर, वो अपनी नानी से मिला। और इसके बाद फिर वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली, उसके चाचा चाची, उसके पेरेंट्स, सब वहाँ पर भाई बहन, वो सब इकट्ठा हो गए थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो शेल्टर में इस डेस्परेट सिचुएशन को उसने बहुत ही करीब से देखा, उसका जायज़ा लिया, डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ, तो उसने सोचा कि वो इसको काबू में करेगा। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीप सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उस शेल्टर में, उस जगह पर जहाँ पर लोगों ने शरण ले रखी थी, तो वहाँ पर 2500 ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग थे, ऐसे स्ट्रॉन्ग पीपल थे जो कि बहुत ज़्यादा इस डेथली ग्रीफ में जकड़े हुए थे। तो उन लोगों के दुख को उसने फील किया। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। लगभग 86 लोगों का जीवन खत्म हो गया था गांव के। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे। और सारे 96 जितने भी हाउसेस थे वो सारे के सारे वॉश्ड अवे हो गए थे, मीन्स बह गए थे। इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर। ये उनका उस शेल्टर में 4th डे था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स, बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच आ ट्यूमुलेट ऑफ पीपल। लेकिन अभी तक उन्होंने जो छोटे छोटे ग्रीन कोकोनट्स थे वो उन्हीं को खाकर अपने आप को सरवाइव कर पा रहे थे। लेकिन अब इतनी सारी ट्यूमुलेट ऑफ पीपल, ट्यूमुलेट मीन्स क्राउड, इतने लोगों की जो भीड़ थी जिसमें कि 2500 लोग थे, उन सभी का केवल उन ग्रीन कोकोनट्स पर सरवाइव कर पाना अब थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो कोकोनट्स थे उनकी नंबरिंग कम पड़ गई थी। दे वर टू फ्यू टू गो अराउंड। टू फ्यू मीन्स वो बहुत ज़्यादा कम थे कि सारे लोग उस नारियल को खाकर सरवाइव नहीं कर सकते थे। प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. प्रशांत जो कि केवल 19 ईयर्स का था, उसने अपने गांव का लीडर बनने का डिसाइड किया। इफ़ नो वन एल्स डिड, अब अगर और कोई नेता नहीं बनता तो वो उनका लीडर बन जाएगा। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। उसने यूथ्स का, जो युवा वर्ग था, उनका एक ग्रुप बनाया और कुछ एल्डर्स को उसने ज्वाइन किया और उनको एक साथ ऑर्गेनाइज करके जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, उनके ऊपर चावल को बांटने के लिए, दबाव बनाने के लिए उसने ये ग्रुप को बनाया। This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. अब इस बार जो ये डेलीगेशन था, डेलीगेशन मीन्स जो ये रिप्रेजेंटेटिव थे, जो ये लोग थे जो ऑर्गेनाइज किए थे, इनको सफलता मिली। और जो पानी का जो एक लेवल था उसके बीच से जो शेल्टर्स बनाए गए थे, उन शेल्टर्स में जो खाना, पानी, जो ड्रिंकिंग वाटर था, इन सभी को जो भी एक
एडिबल मटेरियल था, वो दवाइयाँ, जितनी भी बेसिक नीड्स थी, उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कराने में उनको सफलता मिल गई। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि जो चावल था वो पहले से ही खराब हो गया था। रोटन मीन्स सड़ गया था। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर टू लाइट आ रेल्यूटेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। और जो पेड़ गिर गए थे, उन पेड़ों की ब्रांचेस को इकट्ठा किया गया ताकि उनसे धीमी धीमी करके एक एक्सपेक्टेड आग जलाई जा सके और फिर उसके ऊपर चावल को रखकर उनको बॉईल किया जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days, पहली बार इन 4 दिनों में द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। तो 4 दिनों के बाद जो वहाँ पर उस साइक्लोन शेल्टर के लोग थे, जो सर्वाइवर्स थे, वो अपना पेट भरने में सफल हो पाए। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क था उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो ये था कि उनको कुछ ऐसे वॉलंटियर्स मीन जो अपनी इच्छा से काम करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसे लोगों को की एक टीम बनाकर उनको इकट्ठा करना था ताकि वहाँ पर उस शेल्टर में जो फिल्थ मीन्स गंदगी थी, जो लोग वहाँ पर यूरिन कर रहे थे, वॉमिट कर रहे थे और जो जानवरों की डेड बॉडीज़ वहाँ पर फ्लोट करके आ गई थी, उन सभी को साफ़ करना। और इसके साथ साथ जो लोग घायल थे, जिनको फ्रैक्चर था, जो लोग इंजर्ड थे किसी भी तरीके से, उन सभी की देखभाल करना। तो इन दोनों कामों के लिए उसको अब कुछ वॉलंटियर्स को ऑर्गेनाइज करना था। ऑन द 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. तो 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उनके शेल्टर के ऊपर से उड़ा और उसने कुछ फूड पार्सल जो है, पार्सल मीन्स पैकेट, फूड पैकेट बनाए हुए थे, वो पैकेट जो है हेलीकॉप्टर से नीचे गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न। और वो एक बार फूड पार्सल देकर चला गया लेकिन दोबारा वापस नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। अब जो वहाँ पर यूथ थे, जो नवयुवक थे, उनका जो अब टास्क क्या था कि वहाँ से जो खाली बर्तन थे उन सभी को इकट्ठा करना। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वोटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। अब उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो बच्चे थे, उन बच्चों को उस शेल्टर के चारों ओर इकट्ठा किया, वहाँ पर जहाँ से पानी जो है हट गया था और रेत बच गई थी, और उनको बोला कि वो अपने स्टमक के ऊपर उन खाली बर्तनों को रखकर लेट जाएं ताकि वहाँ से जब हेलीकॉप्टर्स निकलें तो उनको ये पता चल सके कि वहाँ पर लोग हैं और वो बहुत भूखे हैं। The message got through, and after that the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs. और इस तरह से जो उनका ये मैसेज था वो वहाँ तक पहुँच गया और हेलीकॉप्टर अब रेगुलरली वहाँ पर आने लगे, राउंड लगाने लगे उस शेल्टर के, एयर ड्रॉपिंग फूड उनके पास पहुँचने लगे, यानी कि ऊपर से ही जो चीज़ें थी, जो बेसिक नीड्स की चीज़ें थी उनकी, जैसे दवाइयाँ, वाटर बॉटल्स और फूड पैकेजेस, क्लोथ्स, तो इस तरह की चीज़ें वो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप की जाने लगी। तो इस तरह से जो प्रशांत था वो उसने केवल 19 इयर्स की एज में अपने आप को अपने गांव का लीडर बनाया और उसने ग्रुप्स को ऑर्गेनाइज़ किया, यूथ्स को इकट्ठा किया और वॉलेंटरली जो लोग काम करना चाहते थे उन सबको
वहाँ से साफ़ सफाई के लिए इकट्ठा करके उसने गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाई कि वो साइक्लोन स्ट्राइकन थे, उनको हेल्प की ज़रूरत थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।